तो हेलो ऑल, मैं फिर से आ चुका हूँ एक शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक का वीडियो लेकर के। तो आई थिंक आपको भी ये जानने में इंटरेस्टिंग लगेगा कि नंबर वन कंट्री कौन सी है दुनिया की। अपने हिसाब से नहीं बोलूँगा मैं। यूएस की जो एक सर्वे कंपनी है, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, तो उसने एक जो है वो सर्वे किया है, एक रैंकिंग निकाली है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊँगा। तो कौन सा देश है दुनिया का नंबर वन, आई थिंक आपको पता भी होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ है डिस्कस करने को, आप बने रहिए वीडियो के अंदर। तो यूएस की जो एक सर्वे कंपनी है, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसने हाल ही में रैंकिंग निकाली है, क्योंकि ये वेस्टर्न रैंकिंग है तो आप ये ना समझें कि ये वेस्ट की तरफ थोड़ा बायस रहेगी। ऑब्वियसली बहुत सारी रैंकिंग्स रहती हैं वेस्ट की तरफ बायस, लेकिन ये जो सर्वे पोर्टल है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रैंकिंग निकाली है। मिलिटरीली जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हम जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग बात करें, तो सभी हिसाब से इन्होंने एक अच्छी रैंकिंग हमको निकाल के दी है यहाँ पर। तो अगर हम आगे चलें तो ऑब्वियसली एक यूएस पोर्टल है, तो नंबर वन रैंकिंग पे स्विट्ज़रलैंड है। बहुत सारे लोगों ने गेस किया होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत आगे कुछ भी है चीज़ें, जैसे कि कनाडा जो है सरप्राइजिंगली सेकंड नंबर उन्होंने रैंक हासिल की है। एंड स्वीडन जो कि एक स्कैंडिनेवियन देश है, मैं सोच रहा था शायद नॉर्वे भी आए टॉप थर्ड में, लेकिन सिर्फ एक ही स्कैंडिनेवियन देश हमको टॉप थ्री में देखने को मिल रहा है, जो कि स्वीडन है। स्विट्ज़रलैंड ऑब्वियसली आपको पता होगा फेमस क्यों है। ऑब्वियसली टूरिज़्म की वजह से तो वो फेमस है ही, क्योंकि वहाँ पर एल्प्स की पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उनका फॉरेन एक्सचेंज, और अगर हम बात करें वहाँ पर दो ग्रुप्स जो आप सब जानते ही हैं, शानदार ग्रुप्स जो दो हैं, बहुत ज़्यादा फेमस ग्रुप्स हैं वो। एक तो अपने स्विस बैंक के बारे में सब जानते हैं, और यूबीएस ग्रुप वहाँ पर है, जो कि बड़े फेमस ये जो है ग्रुप्स हैं। इनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको और अच्छे तरीके से, अच्छे डिटेल से बता दूंगा किसी और वीडियो में। यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि यूबीएस ग्रुप और स्विस बैंक जो है बहुत फेमस ग्रुप्स है दोनों स्विट्ज़रलैंड के। ठीक है, तो मैं अब आपको डायरेक्ट जो है वेबसाइट पर लेके चलता हूँ यूएस वर्ल्ड रिपोर्ट्स की, जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से जो है पूरा ऑथेंटिकेशन मिल सके और आपको मैं और डिटेल से इसमें बता सकूँ। तो आ जाते हैं हम वेबसाइट पे। तो अब हम आ चुके हैं यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए आप स्विट्ज़रलैंड, कनाडा एंड स्वीडन ने ऑल फर्स्ट थ्री स्पॉट्स जो हैं कवर कर रखे हैं। स्विट्ज़रलैंड के बारे में मैं और अंदर चलते हैं, जैसे रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें जो है पूरे पैरामीटर्स किस किस बेस पर इन्होंने स्विट्ज़रलैंड को ही नंबर वन कहा है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बर्न कैपिटल है, बहुत सारे लोग जेनेवा समझते हैं क्योंकि जेनेवा में बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं इसीलिए, लेकिन बर्न इसकी कैपिटल है। और जीडीपी $808 बिलियन, क्योंकि बहुत छोटा देश है और इतनी मैसिव अमाउंट की जीडीपी है, इसलिए जीडीपी पर कैपिटा भी आप देखिए, पर्सनली सेइंग गॉड लेवल का है, $83,000, तो बहुत ही मैसिव अमाउंट है। पॉपुलेशन ओनली इस देश की है 8.7 करोड़। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री इस देश की दे रखी है, ज्यूरिक, बर्न, जेनेवा, यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं। देखिए जैसे बिज़नेस के लिए ये देश नंबर वन है। आपको बिज़नेस ओपन करना है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर आपका बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इस देश में बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। पावर, सॉफ्ट पावर इस देश की बहुत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में 6 नंबर पर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस स्कोर का देश स्कोर जो है वो 100 ही हो गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेनटेन कर रखा है। अब हम आगे अगर चलते हैं, यहाँ पर बैक करके मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये ऑल जो टॉप 10 देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे, यूएस फिफ्थ, जापान छठे नंबर पे, जर्मनी सातवां, न्यूजीलैंड आठवां है, और यूके। और ये जो है सब टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा एशिया की तरफ कि एशिया के क्या हाल है। तो एशिया की तरफ अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो एशिया क्लिक करते हैं अपन और देखते हैं यहाँ पर एशिया में नंबर वन कंट्री है जापान, जो कि 6th स्पॉट पर है। देन सिंगापुर, चाइना, देन साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड और इंडिया। तो इंडिया की अगर ओवरऑल स्पॉट देखोगे आप 30 नंबर पर है। फिनोमिनल अच्छी रैंकिंग है ये इंडिया की, 87 कंट्रीज़ में से। चाइना 20 नंबर पर है। ऑल्दो डेमोक्रेसी वगैरह कुछ इस देश में है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर रखा है। बिज़नेस के लिए ये देश बहुत अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर 20th स्पॉट पर चाइना को यहाँ पर रखा गया है, 30th नंबर पर इंडिया को रखा गया है। तो इंडिया के बारे में हम और देखते हैं ज़रा। यहाँ पर अगर मैं इसको खोलता हूँ
तो आपको देखने को मिलेगा पूरी डिटेल। तो जीडीपी जो है 3.39 ट्रिलियन यहाँ बता रखा है, लेकिन अभी 3.75 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो साउथ एशियन जो ये देश है अपना इंडिया जो है नंबर 1 पर। अगर हम पूरा जो कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पर एडवेंचर और ये सब दे रखा है, तो एडवेंचर वगैरह को छोड़िए आप। ओपन बिजनेस के लिए अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा इंडिया ऊपर आ रहा है। पावर वाइज, सॉफ्ट पावर वाइज ऑब्वियसली इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर है बहुत ऊपर जा चुकी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। सोशल पर्पस में पता नहीं यार रैंकिंग इतनी ज़्यादा नीचे क्यों दे रखी है। ओवरऑल स्कोर देखें अपन इंडिया का तो 46.3 यहाँ पर हमारे भारत का स्कोर देखने को हमको यहाँ मिलता है। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री दे रखी है। आई थिंक आप भी नहीं इंटरेस्टेड होंगे इसको पढ़ने के लिए। तो ये है ओवरऑल रैंकिंग। और मैं अगर आपको रैंकिंग बताऊं तो श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 54th स्पॉट श्रीलंका का है। और मैंने आपको मेन कंट्रीज़ का सारा बता दिया है। और अगर आपको किसी को जानना हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर अब आप सोच रहे हो कि और हम पड़ोसियों की बात करें, और अगर आप देखें यहाँ पर जो है दूसरी कंट्रीज़ जो कि टेररिज्म के एम्बेसडर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वो नहीं है यहाँ पर। 87 कंट्रीज़ को यहाँ लिया गया है। ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है बहुत ज़्यादा नीचे रैंकिंग उनकी गई है ऑब्वियसली। तो मैंने आपको ये मेन देश यहाँ पर बता दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, एंड तक बने रहे। और अब हम वापस से फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत कुछ है इस दुनिया में डिस्कस करने को।